नमस्ते बच्चों। चलिए आज हम सीबीएसई की पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी से बिल की बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता क्लास कक्षा 8 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा से भाग 3 से चैप्टर सेकंड उसको पहले उसका हिंदी अनुवाद समझते हैं, फिर उसके बाद हम उसकी व्याख्या और व्याख्या के बाद हम उसके फिर प्रश्न आंसर भी करेंगे। चलिए, बिल की बोली कभी मैंने नहीं सुनी। बिल यानी गुफा। पाठ का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन। ठीक है। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोलूकियम से संकलित है और पंचतंत्र के मूल लेखक जो हैं वो विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है और इसमें गद्य पद रूप में कथाएं भी दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी भी हैं। शब्द और सरलार्थ लिखा हुआ है कि कस्मिंश्चित् वने खरनकर नाम सिंह प्रतिवस्ति स्म, कि किसी समय वन में खरनखर नाम का सिंह रहता था। स कदाचित, वह कभी एक बार, कदाचित यानी किसी समय, एक बार, इतस्ततः यानी इधर उधर, परिभ्रमण, परिभ्रमण माने घूम रहा था। क्षुधार्थ न किंचिदपि आहार प्राप्तवान, यानी घूमता हुआ, परिभ्रमण करता हुआ, और क्षुधार्थ माने भूख से तड़फ रहा हो, भूख से बहुत ज्यादा व्याकुल। न किंचिदपि, कुछ भी न खाया हुआ हो, कोई भी। आहार प्राप्तवान यानी किंचिदपि, उसे कोई भी, किसी भी प्रकार का जीव आहार के लिए नहीं प्राप्त हुआ। तत्, तब वह सूर्यास्त समय, सूर्य के समय, एकाम, एक महती गुफायाम दृष्ट्वा, उसने एक बड़ी सी गुफा देखी। सह अचिंतयत, सह माने उसने, या वह, अचिंतयत वह सोचने लगा। नूनम निश्चित ही, एतस्याम इस गुफा के अंदर, रात्रौ कोपि जीव, इस गुफा में रात्रि को कोई भी जीव आगच्छति यानी आता होगा। शाम हो ही चुकी है, अब क्या है कि शाम हो ही चुकी है, रात को इस गुफा में कोई जीव आता होगा। पूरे दिन वो तड़फ रहा है तो वो क्या सोचता है, अतः अत्रैव, अतः मैं इसी गुफा में, निगूढ़ो भूत्वा, छिप करके बैठ जाना, तिष्ठामि, मैं यहीं पर बैठ जाता हूँ, रुक जाता हूँ। अब हम इसका सरलार्थ देखते हैं। किसी वन में खरनखर नाम का एक शेर रहता था। किसी दिन इधर उधर घूमते हुए भूख से पीड़ित उसने कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं किया। उसके बाद दिन छिपने के समय एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा कि निश्चित रूप से इस गुफा में रात में कोई प्राणी आता है, इसलिए यहीं छिपकर ठहरता हूँ, रह जाता हूँ, रुक जाता हूँ। एतस्मिन् अनंतरे गुहायाम, अनंतर यानी गुहा में, स्वामी दधिपुच, स्वामी नाम का, दधिपुच नाम का सृगाल समागच्छत, आ गया। स च य आवत, वह उसको, एतस्मिन् अंतरे, कुछ समय के बाद, गुहा का जो स्वामी एक दधिपुच नाम का सृगाल यानी गीदड़, समागच्छता, उसके सामने आ गया। कहाँ के, गुफा के, बिल के। स च यावत पश्यति, उसने देखा। तावत सिंह पद पद्धति, तभी उसने किसको देखा, सिंह पद, शेर के पैर, और पद्धति यानी उसके पदों की क्या देखी, चाल देखी। गुहायाम प्रविष्टाम दृश्यते,
उसको गुहा में प्रविष्ट होते हुए दिखाई दी। नाचा बहिरागता, और बाहर आते हुए नहीं दिखाई दी। श्रृगाल, अब वो गीदड़ अचिंतयत, गीदड़ सोचने लगा, अहो विनष्टो अस्मि, हरे मैं विनष्टो अस्मि, मेरा विनाश हो सकता है। मुझे इस परिस्थिति का सोचना चाहिए। नूनम, निश्चित ही, अस्मिन बिले सिंह अस्तीति, निश्चित ही इस बिल में शेर बैठा है। तर्कयामी, सोचता हूँ। तत्किम कारवाणी, क्या करना चाहिए। एवं विचित्य दूरस्थ, ऐसा वो सोच करके दूर से रव कर्तुमारब्ध, उसने क्या किया। अरे बिल, भो बिल, किम न स्मरसी, क्या तुझे याद नहीं। यन्मया तवया सह समय, तो क्या तुझे याद नहीं कि इसी सही समय पर कृतोस्ति की तू क्या करती है। यत यदाहम, जब मैं, यदाहम, जब मैं, अहम, यदा अहम यानी जब मैं, बाह्यात, बाहर से आता हूँ, प्रतिगमिष्यामि, जब मैं बाहर जाता हूँ, तब त्वम माम आकारिष्यसि, तब तू मुझे पुकारेगी। यदि त्वम मां न आह्यास्यसि, यदि तुम मुझे नहीं पुकारती हो, तही अहम त्वित्वबिलम यास्यामि, मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। आह्यास्यसि यानी पुकारना, पुकारेगी। तही, तब मैं, द्वितीयम दूसरी, बिल माने गुफा में, यास्यामी माने चला जाऊंगा, अपनी इच्छा से चला जाऊंगा। अच्छा, अब लिखा हुआ, इसी बीच गुफा का जो स्वामी है दधिपुछ नाम का गीदड़ आ जाता है, और जब वह जहां तक देखता वहां तक उसे शेरों के पैरों के निशान गुफा में गए दिखे और बाहर आते हुए नहीं दिखे। अब गीदड़ ने सोचा, अरे मैं तो मर गया, निश्चय ही इस बिल में शेर है, ऐसा मैं सोचता हूँ, तो क्या करूँ। ऐसा सोचकर दूर खड़े होकर आवाज करना उसने शुरू कर दिया। अरे बिल, क्या याद नहीं है जो मैंने तुम्हारे साथ समझौता किया था, यानी तर्क किया था। जब मैं बाहर से वापस आऊंगा तब तुम मुझे बुलाओगी। यदि तुम मुझे नहीं बुलाती हो तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। एतत् छुत्वा सिंह अचिंतयत, ऐसा सुनकर के शेर सोचने लगा। नूनमेषा, निश्चित ही यह गुफा स्वामिन का सदा सम्मोहनम समा आह्वानम करोति, निश्चित ही इसको यह पुकारती होगी। परंतु मदभयात, मदभयात मेरे डर से, न किंचित वदति, मेरे डर से कुछ भी नहीं बोलती है। अथवा साध्विदम उच्यते, भयसंस्कृतस्तमनसं हस्तापदाधिका क्रिय, पर्वतैर्न वाणी च वेपतुश्चाधिको भवेत्। अर्थात क्या लिखा हुआ है कि इसके बाद यह सुनकर शेर ने सोचा कि निश्चय ही यह गुफा अपने मालिक का सदा आह्वान करती है, पुकार करती है, परंतु आज मेरे डर से कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा ठीक ही यह कहते हैं, या ठीक ही कहा है कि भय से डरे हुए और मन से लोगों के हाथ और पैरों से होने वाली क्रियाएं
ठीक तरह से नहीं होती, वाणी भी ठीक काम नहीं करती, कंपन और घबराहट भी अधिक होता है। तदहम अस्य आह्वानं करोमि एव स बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, कि यह इसका आह्वान करेगी तो ये, अगर इसका आह्वान, तद अहम मैं आह्वान करता हूँ, एवं स जब वो बिल में प्रवेश करेगा तो मैं भोज्यम भविष्यति, तो मैं उसको उस भोजन को ग्रहण कर लूंगा। इत्थम विचार्य, ऐसा विचार सुनकर, देख विचार या सोच के शेर क्या करता है, सहसाम श्रृगालस्य आवाहनम करोत, आह्वान करता है। और फिर क्या करता है, शेर का क्या हुआ, उच्च गर्जनाम प्रतिध्वनिना, उसके उच्च गर्जना करके प्रतिध्वनि करता है। सा गुहायाम उच्चई श्रृगालम आह्यत, वह प्रतिध्वनि से उस गुफा में उच्च से श्रृगाल को आह्वान करता है। अनेन अन्यपि पश्वा भयभीता अभवन, उसके आह्वान करने से अन्य पशु भी भयभीत हो जाते हैं और श्रृगाल भी तत् दूर पलायमान, दूर भाग जाता है। इमं पठत, इसको पढ़ना चाहिए। क्या, अनागतम य कुरुते स शोभते स सोच्यते यो न करोत्यनागतम, वने अत्र संस्थस्य समागत जरा, बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, कि बिल की वाणी भी किसी ने सुनी है, तब मैं इसको पुकारता हूँ, इस तरह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन बन जाएगा। ऐसा सोचकर शेर ने गीदड़ को पुकारा। शेर की गर्जना की गूंज से वह गुफा जोर से पुकारने लगी। इसके साथ पशु भी डर से व्याकुल हो गए। गीदड़ भी वहां से भागते हुए इस श्लोक को पढ़ने लगा। अनागतम य कुरुते स शोभते स सोच्यते यो न करोत्यनागतम, वने अंत्र संस्थस्य समागता जर, बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुत। अर्थात जो आने वाले कल का उपाय करता है वह संसार में शोभा पाता है, और जो आने वाले कल का उपाय नहीं करता या आने वाली संभावित विपत्ति के निराकरण का उपाय नहीं करता वह दुखी होता है। यहाँ वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया, परंतु मेरे द्वारा कभी भी बिल की वाणी नहीं सुनी गई। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला है उच्चारणकृत, उच्चारण कीजिए। कस्माश्चित, किसी समय, क्षुधार्त, भूख से व्याकुल, सिंह पद पद्धति, शेर के पैरों के निशान, विचिंत्य, सोचकर, एतत् सुनकर, एतत् छुत्वा, ऐसा सुनकर, समा आवाहनम, सम उसके समान आह्वान करता हूँ, साधविधम सही कहा है, भया संस्त्रतन मनसाम, भया संस्त्रस्य मनसाम, कि भया के समय मन की क्या क्या होता है, क्रियाएं निकल जाती हैं, प्रतिध्वनि उसके समान। छात्र स्वमेव उच्चारणम करिष्यति, विद्यार्थी स्वयं उच्चारण करेंगे। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। सिंहस्य नाम किम, शेर का नाम क्या है। खर नखर नाम का शेर रहता था। गुहायाम स्वामी क आसीत, गुफा का स्वामी कौन था। दधिपुच्छ नाम का एक श्रृगाल था। और सिंहस्य कस्मिन समये गुहायाम समीपे आगत, सिंह किस समय गुफा के समीप आ गया था, सूर्यास्त के समय। भया संस्त्र मनसाम, डरते हुए मन। हस्त पदाधिका क्रिया के सामने प्रवर्तन्ते,
हाथ से पदाधिक क्रिया केसा न प्रवृत्ति, यानी हाथ से क्रिया भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि जब मन में भया संस्त्र यानी डर बैठ जाता है। गुहाम केन प्रतिध्वनिता, गुफा में किसकी ध्वनि प्रतिध्वनि हुई, ध्वनि को यानी प्रतिध्वनि कहते हैं ध्वनि के ऊपर से जब आवाज निकलती है। उच्च गर्जनेन, ऊंची गर्जना से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंजूषा से अव्यय पद को चुनकर वाक्यानि पूरयत, वाक्यों को पूरा करें। मंजूषा से अव्यय शब्दों को चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, यदा 10 वादनम भवति, यदि 10 बजे होंगे तो छात्रा विद्यालयम गच्छति, तदा तब छात्रा विद्यालय जाएगी। सूर्य पूर्व दिशायाम, क्या है, सदा उगता है, उदेति, सदा सूर्य पूर्व दिशा से हमेशा उगता है। श्रृगाल गुहायाम, क्या हुआ, बहिर आसीत, बाहर से आया था, बाहर चला गया। स च यावत पश्यति, उसने देखा, तावत तभी, सिंह पद पद्धति, शेर के पैरों को देखा, और गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, उसको शेर के पद क्या हुआ, उसके पैरों के निशान, ये पैरों के निशान हो जाते हैं ना इस तरह से, तो वो गुफा की ओर बढ़ रहे थे। श्रृगालो अपि, श्रृगाल के समय, पलायमान, क्या था, पलायमान, पलायन कर रहा था, अपठत। यदि सफलताम इच्छसि, यदि सफलता चाहते हो, श्रृगालो अपि तत् दूरम पलायमान, श्रृगाल भी क्या हुआ, तभी दूर चला गया और पढ़ने लगा। यदि सफलताम इच्छसि, यदि सफलता चाहते हो, तही आलस्यम त्यज, तभी आलस्य का त्याग कर दो, छोड़ दो। पूर्ण वाक्य न उतरत, पूर्ण वाक्यों को, पूर्ण वाक्य का क्या क्या करें, उत्तर दीजिए। खर नखर कुत्र प्रतिवस्ति स्म, खर नखर कहां पर रहता था, लिख दिया, खर नखर कस्मिंश्चित वने प्रतिवस्ति स्म, खर नखर किसी वन की गुफा में रहता था। महती गुहायाम दृष्ट्वा सिंह किम अचयंत, महती माने बड़ी सी गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा कि महती गुहायाम दृष्ट्वा सिंह अचिंतयत, इस गुफा को देखकर उसने सोचा कि नून में तस्यायाम, निश्चित ही इस गुफा में रात्रि को कोई जीव आता होगा। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, निश्चित ही इस गुफा में बैठ जाता हूं छिप करके। श्रृगाल कुत्र पालयति, पालयित, श्रृगाल कुत्र पालयति, ये तो श्रृगाल कहाँ चला गया, श्रृगाल ने सोचा, अहम विनष्टो अस्मि, निश्चित ही इस बिल में शेर है। अस्ति तर्कयामी, ऐसा कुछ सोचता हूं। तत्किम कारवाणी, मैं क्या करूं। श्रृगाल दूलम पालयति, किम विचार्य सिंह श्रृगाल से आह्वानम अकरोत्, क्या विचार करके श्रृगाल ने आह्वान किया था कि मम आह्वानम श्रुत्वा, मेरे आह्वान से बिल में प्रवेश करेगा और भोज्यम भविष्यति, मेरा भोजन बनेगा। ऐसा विचार करके शेर ने क्या किया था, श्रृगाल का आह्वान किया था। अस्य कथायाम कस्य चातुर्य निरूपितम सिंह श्रृगाल, सिंह और श्रृगाल हुआ, इस कथा को जो श्रृगाल है चातुर्य निरूपितम, अपनी चतुरता से निरूपण करता है। श्रृगाल यानी गीदड़ क्या करता है, शेर को मात दे देता है। क्वेश्चन नंबर 5, एकस्मिन् वने कश्चित् व्याधम जलम विस्तीर्य दूरे स्थित, यहाँ पर पहले दूर आ जाएगा, इसको ले लेते हैं। आकाशे तत्र, फिर उसके बाद सेकंड ले लो, तत्र आकाश है, यहां पर तत्र ले लेना। आकाशे सपरिवार कपोतराज, ये एक हो गया दूर का। कपोतराज चित्रगीव
निर्गत। फिर तीसरे में क्या है, ये देखो यहाँ पर क्रमशः यहाँ पे लिखा हुआ है, उत्तरम इनके लिखे हुए हैं यहाँ पे, इनके यहाँ पे से भी आप देख सकते हैं। चित्रगीव निर्गत, फिर क्या है, क्रमशः क्या हुआ, तांडुल क्रमणानुसार कपोतानि लोभजात, यानी एक कथा है ये, अव्यय पदानों से चुन करके, सभी अव्यय पद होते हैं, अव्यय पद वो होते हैं जिनमें किसी भी परिवार से परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ एक अस्मिन, एक बार किसी गुफा में व्याध ने जाल पेंचाया, जाल दूर में फैला दिया, और उसने आकाश से एक परिवार सहित कपोतराज चित्रगीव निकल रहा था। क्रमशः तभी उसने क्या किया, तांडुल कनानु उपरी कपोतानाम लोभो जात, कबूतरों को तांडुल देख करके, चावल देख करके लालच आ गया। परंतु राजा तत्र सहमत नासीत, परंतु यहां पर आएगा परंतु, फोर सहमत नहीं था। तस्य उक्ति आसीत, उसने युक्ति की, किस निर्जन वन में कोई भी मनुष्य नहीं है तो चावल कैसे आ गए। कुतो व तांडुल कना नाम संभवा, कैसे चावल आ गए जब इसमें कदी नहीं। यदि निर्जन वने, यहाँ पर निर्जन आ गया, तब मनुष्य न तही, यहाँ पर इसमें तही आ जाएगा। संभवा, ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद यदा राज्य उपदेश स्वीकृत, जब राजा का उपदेश को सुन करके तब वे नीचे आ गए, और तदा जाले निपातिता, तब उसने जाल को निकाल दिया। तथा उक्तम सहसा विदती न क्रियाम, अचानक कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। घटना क्रमानुसार वाक्यानि लिखत है, वाक्यों को घटना के क्रम के अनुसार लिखे। सबसे पहला लिखा हुआ है, गुहायाम स्वामी दधिपुच नाम का श्रृगाल समागच्छत। गुफा में स्वामी नाम का, दधिपुच नाम का श्रृगाल आ गया। नहीं, इससे पहले देखो, परिभ्रमण सिंगोचदार्थ जाता, ये क्रमानुसार नहीं है, चैप्टर के अनुसार क्रमानुसार इस तरह से लिखा हुआ है। इनको क्या होता है, क्रमानुसार करते हैं, और इसी को इसलिए घटना क्रमानुसार कहते हैं। चलिए हम इन्हें भी देख लेते हैं कि सिंह एक महती गुहायाम अपश्यत, शेर ने एक बड़ी सी गुफा देखी, परंतु उससे पहले नाम का वहां पर श्रृगाल आ गया, पहले गुफा देखी थी, तो इसीलिए देख लेते हैं यहाँ पर परिभ्रमण। सिंह घूम रहा था, एक शेर भूख से व्याकुल। सिंह एक महती गुहायाम अपश्यत, उसने फिर गुफा देखी थी। गुहायाम स्वामी दधिपुच नाम का श्रृगाल समागच्छत, वहां पर आ गया। गुहायाम कोपी अस्त श्रृगालस्य विचारा, उसने विचार किया। फिर क्या हुआ, दूर से श्रृगाल ने कार्य किया। क्या बोला था कि तू तो मुझे बोलती है गुफा के लिए, पर शेर जब उसका आह्वान करता है तो वो दूर ही चला जाता है, और एक श्लोक पढ़ता है। तो इनको आप क्रम वाइज कर लीजिए, ये इसका आंसर है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, और हमारी नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत जल्दी हमारी वीडियो आपके पास आने वाली है। थैंक यू वेरी मच। इसमें आपको हिंदी अनुवाद और इसका भावार्थ, क्वेश्चन आंसर, फुल चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया गया है। उम्मीद करेंगे कि आपको ये बहुत पसंद आएगी वीडियो। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, वंदे मातरम।